अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेबा शहनाज है। शायद आपने कभी मुझे टेलीविज़न, फ़िल्म या थिएटर में देखा हो। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। मैं इस वक्त इकरा के स्वीट होम में मौजूद हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का एक ख़ूबसूरत दिन और मेरे साथ। ज़िंदगी के दिन बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसलिए है कि मैं जब इकरा स्वीट होम में आई तो यहाँ का माहौल, यहाँ का घर, यहाँ का खाना, यहाँ के बच्चों की परवरिश और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि मुझे अपना बचपन याद आया, अपने बचपन का घर याद आया और मुझे संभालने वाली वो आयाएँ याद आईं, मेरी माँ याद आई और घर की वो सारी चीज़ें याद आई जो यहाँ मौजूद थी। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। अगर इसे स्वीट होम कहा गया तो वाकई बड़ा मीठा होम है। यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो बच्चे भी हैं जिनकी माँ है बाप नहीं है, और वो बच्चे भी हैं जिनके माँ और बाप कोई भी नहीं है। हुनैद लखानी साहब इसके ऑनर है और उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत माहौल इन बच्चों को प्रोवाइड किया है कि बच्चे बाप की कमी भी नहीं महसूस करते, माँ की कमी भी नहीं महसूस करते। और इतने खूबसूरत माहौल में जहाँ वो सुबह उठते हैं तो एक माँ उनको बच्चों को उठाती हैं, नाश्ता करवाती हैं, ब्रश करवाती हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो नहा धो के खाना खाते हैं। खाना बहुत मज़े का है, वही खाना है जो हुनैद लखानी साहब के घर में भेजा जाता है, उनका कुक बनाता है। फिर उसके बाद वो बच्चे सिपारा पढ़ते हैं और सिपारा पढ़ने के बाद वो बच्चे थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर उसके बाद उनको खेलने के लिए कहा जाता है कि अगर वो खेलें, उनकी माएँ उनको लेके ग्राउंड में जाती हैं, वो खेलते हैं। वहाँ भी हुनैद भाई उनके साथ होते हैं। खाने के दौरान हर बच्चा आके एक निवाला हुनैद भाई को खिलाता है। और उसके बाद रात का ये होता है कि वो कंप्यूटर पे बैठते हैं, होमवर्क करवाती हैं उनकी अम्मी जो यहाँ पे अरेंज होती हैं। और 2 खातून की ड्यूटी होती है, एक सुबह के वक्त होती हैं और एक रात को होती हैं। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, हर तरफ बहुत खूबसूरत। बेडरूम में भी हम गए, हमने उनके कंप्यूटर रूम भी देखे, हमने उनसे बातें की, उनसे पूछा कुछ है। जब वो ईद की छुट्टियों पे अपने घरों में गए थे और वहाँ से जब वापस आए उसके बारे में भी हमने बात की। तो हर तरफ से दिल को इतना इत्मीनान हुआ और फ़ख्र हुआ कि पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा जो बैतुल माल का भी अमानतदार है, उसने इतनी खूबसूरत जगह का सोचा और ऐसे बच्चों की प्रोटेक्शन सोची जो बच्चे ज़िंदगी की कमी को महसूस ना करें, ना माँ की ना बाप की, बल्कि ये हो कि अपने माँ बाप को भी भूल जाएं। एक बच्चे से हम मिले, उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उसे रोज़ाना 10,000 का टीका लगाया जाता है और पता नहीं कब तक लगेगा, क्योंकि वो बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है उसकी हड्डियाँ बढ़ाने के लिए। एक बच्चा ऐसा मिला जिसको उसके माँ बाप ने लड़ाई करके अपनी अपनी शादी कर ली और यहाँ छोड़ दिया उसकी दादी ने। वो बच्चा बचपन से जिस माँ की खुशबू सूंघ के बड़ा हुआ है, आज वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, उसी माँ को ढूंढता है। मेरे सामने वो बच्चा रोटी नहीं खा रहा, कह रहा था माँ आएगी तो, क्योंकि उनकी माँ हमसे बातें कर रही थी, तो वो रोटी नहीं खा रहा था। तो ये मोहब्बतें, ये प्यार, अल्लाह करे हमारे मुल्क का हर बेटा हुनैद लखानी की तरह हो, वो इसी तरह उन ज़िंदगी के तरसे हुए लोगों को संभाल ले जिनकी ज़िंदगी में कमी है। देखिए, हमें हुकूमतों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हुकूमतें तो अपना काम कर रही है, हमारे बुज़ुर्ग जो कर रहे हैं हमारे सामने, इस तरह के जो बेटे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे बेटों का इजाफ़ा करे और इस तरह के इदारे वो कमी ज़िंदगी की ख़त्म कर दे जो हमारी सड़कों पे घूमने वाले लावारिस बच्चों की है। खुदा करे मेरा मुल्क इतना मुस्कुराए, इतना खुशहाल हो जाए कि हमें ये ना बोलना पड़े कि हम किसी हज़रत उमर का इंतज़ार करेंगे, बल्कि हम सब खुद हाथ बढ़ा के एक दूसरे का साथ दें। मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी आपके इदारे को। भाई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अल्लाह पाक परवरदिगार यहाँ भी आपको सिला दे रहा है और वहाँ भी देगा। जहाँ आप जाओगे आप अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान सबके अमीन बनोगे। अल्लाह आपके इस घर को और ख़ूबसूरत बनाए और मीठा बनाए और आप जैसे बेटे हमारे मुल्क के काम आए। और हमें भी अल्लाह इस तरह की तौफीक दे कि हम अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान, जिसने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दी, पहचान दी, दुनिया में हम पहचाने जाते हैं इस मुल्क से, हम इसका कर्ज़ उतारें। हमें इन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे मुल्क ने, हम इसको क्या दे रहे हैं। आप भी सोचे थोड़े एक लम्हे को, क्या आपने अपने मुल्क को वापस क्या दिया है। आपने एक दिन यहाँ से जाना है, यहाँ किसी ने भी नहीं रहना, तो क्या आपने वो काम किया है जो आपको करना है। क्योंकि जब हमें माँ बाप पाल के बड़ा करते हैं तो ये एक वक्त आता है, अल्लाह चाहता है हम उनकी खिदमत करें, उनको संभालें। तो क्या आपने अपने हिस्से का काम किया है, सोचिएगा। और मैं भाई आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ आती रहूँगी। यहाँ की जो इंचार्ज थी वो इतनी खूबसूरत खातून मिसेज़ इम्तियाज़ के
जिनसे मिल के दिल खुश हो गया। उनकी नरमी, उनका प्यार देख के अंदाज़ा हुआ कि हाँ, एक इदारे की खातून जब दिल को इतना नरम रख के मिलती हैं तो वो इन बच्चों के साथ कैसी होंगी। बहुत सारे बच्चे उनके साथ मिल के खाना खा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं यही कहूँगी आपके इदारे के लिए मेरी बहुत छोटी सी ज़ात है, अगर कभी ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर कहिए और मुझे इतना वक्त दीजिए कि मैं आपके पास आती रहूँ। हर महीने में कम से कम एक दफ़ा आप लोगों के साथ लंच करूँ और बातें करूँ बच्चों से। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सारे ख़ानदान को, आपके जाने वालों को, आपके आने वालों को और मौजूदा नस्लों को, सबको इस सब चीज़ों का सिला दे। अल्लाह हमें भी इस काबिल बनाए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।